फ्रेंड्स, आपके सामने जो है ये क्लास 9 का मतलब 9th का मैथ का एक पार्ट है आपका हिरोन का सूत्र, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकाला जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, मतलब त्रिभुजाकार कोई भी आपका एरिया होता है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। यानी आपको पता है कि आपके दीवार में कोई डिजाइन बनी हो और त्रिभुजाकार हो, मतलब एक पेंटिंग करना हो और त्रिभुजाकार हो, उस त्रिभुज में कितना पेंट लगना है, कितना वो क्षेत्रफल लेगा, इस तरीके की सवाल इस पाठ में आपको मिलेगी। और वो त्रिभुज का आकार जो होगा ना, वो आपका त्रिभुज जैसे देखते हैं, त्रिभुज आपका कई तरीके का हो सकता है। और जो खास करके इस पाठ में आएगा आपका इतने टाइप के त्रिभुज होंगे, जो कि हमने पहले बना लिया है, इसलिए मैंने बना लिया ताकि वीडियो का जो लेंथ हो ना वो बड़ा ज़्यादा ना बने, और सारी चीज़ें मैं इसमें आपको समझा दूँ। बेसिक आपका पूरा इसमें आज आपका हो जाए, और जो आपके 9th के जो चैप्टर के सवाल हैं वो अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन कुछ सवालें तो बताएंगे आपके, ताकि अगर ये सवाल आप समझ लेंगे, हो सकता है आप अपने सवालों को लगा लें, क्योंकि आपको हम वो चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कि ये आपका दिखाई दे रहा हो, तो ये आपके 3 त्रिभुज हैं यहाँ पर और एक त्रिभुज है यहाँ पर। समझ में आई बात? इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और उसके नीचे समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके नीचे आपका विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु द्विबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। अब इसको हम समझेंगे। सम का मतलब होता है बराबर, या आप बोल सकते हैं सम आपका कोई जोड़ा बन जाता है, उसको भी बोलते हैं। यानी सम का मतलब बराबर, और बाहु का मतलब भुजा हो गया। भुजाएं जिसकी बराबर हों, भुजाएं हों। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज ऐसी एक आकृति होती है जो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति हो। कितनी भुजाओं से? 3 भुजाओं से, 3 बाहुओं से घिरी हुई आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज हमारा देखिए, एक भुजा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और सभी में अगर हम ABCD को लिखते हैं ना, तो जैसे देखिए ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक, चाहे इसको ABC ऐसे माने, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ऐसे भी माने, उससे नहीं मतलब। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। इसी तरीके से ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया। तो आप समझ सकते हैं सभी में आपका ABC मतलब 3 भुजाएं आपको दिख रही होंगी। जब 3 भुजाएं दिखे तो आपका त्रिभुज होगा, लेकिन त्रिभुज कैसा होगा ये पता करना है। अगर आपका समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु जिसकी भुजाएं बराबर हो, मतलब जितनी भी भुजा आपको दिखें उसमें 3 ही भुजा दिखेगी। 3 भुजा आपको अगर बराबर दिख रही हो तो वो समबाहु त्रिभुज। मतलब अगर ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 फुट है तो ये भी 4 फुट, ये 4 फुट, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, वो फुट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। हमारा यहाँ पर देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है। समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं, सम का मतलब बराबर, द्विय का मतलब 2, जो आपका संस्कृत में 2, और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ये दोनों भुजाएं बराबर हो, या कोई भी 2 भुजा बराबर हो, परंतु एक भुजा नहीं बराबर होगी। जब 2 भुजाएं बराबर हो तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 5 5 है तो ये 4 है आपका, ये 5 5 हो जाएगा तो वो 4, मतलब ऐसा नहीं है 2 भुजा बराबर हो, एक कोई भी हो सकता है, तो आपका समद्विबाहु होगा। उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें आपकी एक भी भुजा, इसमें 3 बराबर, इसमें 2 बराबर, इसमें एक अकेले, मतलब ये 6, ये 5, ये 3, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तो इसे बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। ओके, अब आ जाता है समकोण त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों के लिए सूत्र जो लगेगा अलग, और इनके लिए लगेगा आपका अलग। ध्यान देने वाली बात यही है, आपको जब सवाल में जब लगाएंगे ना, तो आपको यही ध्यान देना कि कौन सा आपका चित्र बन रहा है, कौन सा ग्राफ आपका तैयार हो रहा है, वही वाला फार्मूला लगाना है। इसलिए बच्चे नहीं कर पाते, सभी को हीरो के सूत्र पे रखने लगते हैं और सवाल नहीं आती है। तो इसलिए आपको समझना है कि हमें कौन सा लगाना है। ये हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक बात ध्यान रखना, 2 भुजाओं के बीच में आपका 90 एंगल बनेगा, 90 अंश का कोण
कोण बनेगा, कितने का, 90 अंश का कोण बनेगा। ध्यान देना, चाहे जो दो भुजा, चाहे ऊपर हो नीचे हो कहीं पर हो, जब 90 अंश का कोण बने यानी 90 एंगल का कोण बन रहा है अगर ना, तो समझ लो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और एक समकोण अगर बन गया त्रिभुज में तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बाकी ये कोण आपका 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 भी हो सकता है, वो निर्भर करता है आपके आकृति पर, लेकिन एक कोण आपका 90 का होगा। अगर ऐसी आकृति 90 वाली आकृति अगर बने तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में आपको एक बात और याद रखना है कि उसमें आपका लंब होता है, जो खड़ी पाई होती है वो हमें लंब बोला जाता है। 90 एंगल पे एक खड़ी पाई होगी वो लंब बोला जाएगा, और उसके नीचे वाली आधार, और दोनों भुजाओं को जो मिलाएगी उसे बोलेंगे कर्ण। कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर समझा जाए तो लंब और आधार के दोनों को योग करके हमारा कर्ण तैयार होगा, वो हमें समझना है, दिमाग में हमें ये बैठाना। अगर कर्ण ढूंढना हो तो लंब और आधार को समझ लो, दोनों को जोड़ करके उसके अबाउट हम आप समझ सकते हैं कि हमारा कर्ण है। और फार्मूला भी यही निकलता है, हमें पाइथागोरस का प्रमेय उसमें लगेगा, सूत्र लगेगा। पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है कि हमारा जो कर्ण होता है वो लंब और आधार का स्क्वायर कर लें, लंब और कर्ण को दोनों भुजाओं को स्क्वायर में कर लें, उसको योग कर लें और उसका वर्गमूल निकाल दें, यानी अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण निकल जाएगा। जब आपको कर्ण ना पता हो, ये भुजा नहीं पता, ये दोनों पता है, तो आप ये वाला सूत्र लगाइएगा। और ये दोनों सूत्र कब लगेंगे, जब हमारा लंब ना पता हो। तो हमें क्या करना है, हमें कर्ण का स्क्वायर करना है और माइनस कर देना है आधार का स्क्वायर करना है, उसके बाद वर्गमूल निकाल लेना है। आधार का स्क्वायर निकालना है, आधार का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर सॉरी ये स्क्वायर नहीं, क्योंकि अंडर रूट या तो स्क्वायर ही रहेगा तो अंडर रूट ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर इधर स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट नहीं रहेगा। समझ लीजिए बात को, अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता है तो ये अंडर रूट फिर नहीं रहेगा। बात समझिएगा, ओके। तो हमें इसी तरीके समझना है, लंब का निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। एक बात आपको यहाँ पर मैं याद करना सिखाता हूँ, अगर कर्ण हो तो हमें दोनों भुजाओं का स्क्वायर निकाल के उसे जोड़ना। कर्ण हमें निकालना हो तो दोनों भुजाएं जोड़ लेंगे, अगर हमें उनमें से कोई और निकालना हो तो कर्ण में हम घटा देंगे। कर्ण निकालना हो तो दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, कोई दूसरी भुजा निकालना हो तो हम कर्ण में उसको घटा देंगे। देख लीजिए, कर्ण में ये भी घटा है, कर्ण में ये भी घटा है, बस इसी तरीके से निकाल लेंगे। आप कोई भी भुजा ना पता उसको पता कर लीजिए। हमेशा आपको याद रखना है कि तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तीनों भुजाएं जब पता होंगी तो हम तीनों भुजाओं का एक नाम देंगे। अगर उसको हमें लिखित रूप में लिखना हो तो पहली भुजा को हम बोलेंगे अपना ए स्मॉल ए, और दूसरी भुजा को बोलेंगे हम स्मॉल बी, और तीसरी को बोलेंगे हम स्मॉल सी। जैसे हम इसको बोले स्मॉल ए, इसको हम बी और इसको सी, सेम ऐसे ए और ये बी और ये सी। इसी तरीके से हम इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसी तरीके से इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा अलग चलता है। अब हम अगर तीनों भुजाएं इसमें पता हो जाएंगी तो हम डायरेक्ट इसको हम क्षेत्रफल का सूत्र इसमें हम ये वाला लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन सब में आ जाए तो हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले इनको हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, आप दिमाग लगाइए, परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है आपका सभी भुजाओं का योग। आप सभी भुजाओं का जोड़ लीजिएगा, वो हमारा निकलेगा क्या, परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप को हम पी से डिनोट करते हैं, अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर और अर्ध परिमाप का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो हमारा इसको हम स्मॉल एस से लिखेंगे या एस से भी लिख सकते हैं। तो हम अर्ध परिमाप का मतलब एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा, परिमाप का मतलब परिमाप का, यानी परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, परिमाप का बटा 2, परिमाप का बटा 2। अब आपके किताब में जो सूत्र लिखा है यहाँ पर लिखा रहेगा, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग मतलब सभी भुजाओं का योग। मैंने लिखा परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। सभी की जगह आपका तीनों भी आ सकता है, सभी की जगह आपका तीनों आ सकता है, दिमाग लगाइए। तीनों भुजाओं का योग परिमाप हुआ, तो परिमाप यहाँ पर रख दीजिए, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो वही हुआ ना। तो सबसे पहले आपको जब ये सब आएंगे तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, आपको सबसे पहले परिमाप निकालना होगा। अगर परिमाप पता है तो उनमें से आपकी एक भुजा नहीं पता रहेगी, कोई एक आध भुजा नहीं पता रहेगी, उस भुजा को क्लियर कर लीजिएगा। यदि तीनों भुजाएँ पता हो जाती हैं तो आप परिमाप से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर तीनों भुजाएं पता है तो परिमाप नहीं दिया जा सकता है, अगर एक आध भुजाएं पता नहीं है तब भी परिमाप दिया जा सकता है। ध्यान देना, तीनों भुजाएं दी गई हैं तो परिमाप नहीं दिया जाएगा, और परिमाप के सहारे से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तो आप हीरोन का सूत्र लगाएंगे जो कि यहाँ पर है। इसको देखिए, आपका एस कैसे होगा, अंडर रूट में पहले एस को लिखेंगे, मतलब अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप
फिर ब्रैकेट के एक गुणा में रहेगा, कुल गुणा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हम परिमाप में पहली भुजा घटा देंगे, परिमाप में दूसरी भुजा घटा देंगे, परिमाप में तीसरी भुजा घटा देंगे। इस तरीके से हम 3 भुजाओं को घटा करके उनका जो मान निकलेगा सभी का हम गुणा कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। या आप बिना गुणा किए ही सभी का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो निकल जाएगा वो हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। समझ में आई बात? इस तरीके से हम आगे सवाल को बताते हैं कि कैसे कैसे सवालें हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम आपको एक सवाल समझाते हैं। आपको दिया जाएगा कि एक मान लीजिए एक आपका कोई त्रिभुजाकार आकृति है, एक त्रिभुजाकार आकृति है। समझ लीजिए त्रिभुजाकार क्या है? आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति। और अब आकृति कुछ भी हो सकती है, मतलब त्रिभुजाकार आकृति में जिसका परिमाप 40 है, जिसका परिमाप 40 है, जिसकी बराबर भुजाएं, जिसकी 2 बराबर भुजाएं, 30 हैं। सॉरी 15 हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? इस तरीके से रहा। तो आप दिमाग में लगाइए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको कि ये त्रिभुजाकार आकृति है। अब में आकृति हो या कोई भी दीवार हो या वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई खेत है, आप उससे दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि दिया क्या गया। यहाँ पर दिया गया है परिमाप, दिया गया है 40 और उसकी बराबर भुजाएं, 2 बराबर भुजाएं जो है ना वो 15 दिया गया है। ठीक है, तो 2 बराबर भुजाएं तो हमें पता है, मतलब 2 बराबर भुजाएं। और 2 बराबर भुजाएं किस में होती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में। इसका मतलब हमारी इसमें 2 भुजाएं जो होंगी वो 15-15 होंगी। इससे हमें पता चल रहा है कि आकृति की पहली भुजा, हम इसको लिख सकते हैं पहली भुजा बराबर 15 बराबर दूसरी भुजा। 2 भुजाएं हमारी बराबर होगी। समझ में आई बात? दूसरी भुजा, या हम इसको लिख सकते हैं पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर या मीटर या फुट, जो भी हो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेमी, मीटर, जो कुछ भी, देखिए मात्रक हम नहीं लिखे हैं, मात्रक आप लिख लीजिएगा, जो भी रहेगा वो पता चलेगा। और अगर उसमें सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर में हो तो एक ही यूनिट में होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर मीटर में रहे या तो मीटर में रहे। ये बात ध्यान देना हमेशा। तीसरी भुजा हमें निकालना होगा। तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तीसरी भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप, देखिए तीसरी भुजा कैसे आपका, ये परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। 3 भुजा आपने जोड़ा तब आपका परिमाप निकला, जिसमें से 2 भुजा पता होगा, 1 भुजा नहीं पता। तो आप पूरा जोड़े हैं वो तो पता है, पूरा जोड़े हैं जो उसमें घटा दीजिए इसको। मतलब परिमाप माइनस बराबर भुजाएं हो गया। इसका मतलब परिमाप हमारा क्या है? परिमाप हमारा है 40 और बराबर भुजाएं के कितनी हैं? बराबर भुजाएं हमारी ये भी 15 है, ये भी 15 है। मतलब ये बराबर भुजाएं, 2 बराबर भुजाएं हैं ना, तो माइनस 15 प्लस 15, ये 2 बराबर भुजाएं, दोनों बराबर दोनों। तो 40 में से हमारा ये 30 घट जाएगा तो हमारा आएगा 10। मतलब तीसरी भुजा हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इससे हमें सूत्र निकाल, मतलब अर्ध परिमाप निकाल लेना है। अर्ध परिमाप तो यहीं से निकल जाएगा हमारा। S बराबर हमारा क्या निकल जाएगा? 40/2 बराबर 20 सेमी, ये निकल गया। अर्ध परिमाप यहाँ पर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इससे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमें पता है कि यस का मतलब 20, ये है 20। कैसे निकाला? यहीं से निकाला। या तो अब तीनों भुजाएं वैसे भी जोड़ लीजिए तब भी आएगा वही। तो 30, 20 में से पहले एक भुजा घटाइए, एक भुजा हमारी 15 है। फिर से हम 20 में हम एक भुजा घटाएंगे, वो भी 15 है। फिर से हम 20 में से एक भुजा घटाएंगे तो हमारा वो है 10। इस तरीके से हमने घटा लिया। 20 को 20 रहने दीजिए, और इसमें 20 में से 15 घटाएंगे तो हमारा गुणा में लिखिएगा हमेशा 5 आएगा। गुणा इसमें 20 में फिर 15 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। 20 में 10 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए ये जोड़ा बन गया है चाहे तो। और 20 दहम्मा कितना होगा? 20 दहम्मा 200 होगा। 20 दहम्मा 200 होगा। ध्यान दीजिएगा।
20 दहम्मा 200 होगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 20 को तोड़ लीजिए तो 2 पंचे 10, ऐसे भी करते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 पंचे 20 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10 का 2 पंचे 10। सभी को मैंने तोड़ दिया। या आप सब तीनों को गुणा करके तब आप गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर जैसे देखिए मैंने 20 का निकाला तो 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 के देखिए 2 गुणे 5 वही आया ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसमें कैसे हमें निकालना है, तो जोड़ा बनाना है आपको। देखिए कितने जोड़ा, ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये वाला इससे जोड़ा बन गया है, ये 2 बच रहा है। तो देखिए जो जोड़ा बना है उसको लिख लीजिए। 2 का जोड़ा बन गया, फिर 5 का जोड़ा बन गया है, फिर 5 का बन गया है, 2 का आपका नहीं बन रहा है, ये 2 का नहीं बन रहा है। तो ये 2 दूना 2 पंचे 10 पचे 50, 2 पंचे 10 पचे 50, 50 √2 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। और एक बात, इसको दशमलव में करना हो तो 50 और इसका अंडर रूट का मान लिख दीजिए 1.414 और इसका गुणा कर लेंगे तो 5 चौका 20 और 5 कम 5 1 6 5 8 5 चौका 20 0 5 और 5 1 कम 5 और 5 5 2 7। ये दशमलव आपका 3 अंक पर मैं लगाया, 3 अंक लगा, 1 0 का मतलब मेरा दशमलव यहाँ पर 70 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए दशमलव निकालना नहीं तो आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका निकलेगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। एक बात और ध्यान देना कि हमने इसमें इन सब पे बनाना बताया। देखिए यहाँ पर 2 बराबर भुजाएं दी गई थी, यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज, सीधा बोल दिया जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल, जिसकी भुजा 4 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ऐसा है। और यहाँ पर जो हमने आकृति दिया त्रिभुजाकृति, तो यहाँ पर दिया जा सकता था, यहाँ पर दिया जाता एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, यहाँ पर ऐसे दिए जिसका परिमाप 40 है और जिसकी बराबर भुजाएं 15 सेमी है, 15 सेमी है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैंने ये सवाल लगाया, इसको इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की जगह यहाँ पर आपका दिया जा सकता है एक समबाहु त्रिभुज दिया जा सकता है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, जिसका परिमाप 40 है, परिमाप उसमें दिया नहीं जाएगा, उसमें सीधा भुजा दिया जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो बोला जाएगा कि उसकी भुजा 4 है, उसकी 8 है, 20 है, तो सभी उतना होगा। तो आप सभी का उसमें परिमाप निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप जोड़ करके उसको आधा कर दीजिएगा, फिर इस फार्मूला कैसे करना। ये वाला जब आएगा ना तो ये अलग तरीके से आएगा। इसमें से आपका एक भुजा बचा रहेगा, एक भुजा नहीं दिया रहेगा, तो एक भुजा आपको पहले इस परिमेय से मतलब इससे निकाल लेना है। उसके बाद आपका ये वाला सूत्र रखना है। समकोण आए तो ये सूत्र मत लगाइएगा, ये लगाइएगा। इससे भी आएगा लेकिन आप ये लगाइएगा, बहुत आसान तरीके से आपका सूत्र आ जाएगा। और फिर आपको एक ऐसी आकृति यहाँ पर मिलने वाली है अभी कि आपको उसमें त्रिभुज आपका रहेगा, उसके साथ साथ ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों हो सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में बताएंगे इसका डिटेल, क्योंकि हमने बेसिक इसमें बताना चाहा, पहले बेसिक हमने समझा दिया। अगली वीडियो में आपका इसका जो आपकी चैप्टर की सवाल हैं उसको हम तड़ातड़ लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में आ जाइएगा, आपके अभ्यास के सवाल हम लगाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और शॉर्ट वीडियोज भी आप जरूर अपना रिव्यू दें और इस पर भी अपना कमेंट, अच्छा सा कमेंट दे या बुरा सा कमेंट दे जरूर, क्योंकि वीडियो जैसा भी रिस्पॉन्स हो देना चाहिए। और बेसिक वीडियो हमारे चैनल पर हैं सभी। कोई दिक्कत हो रही है, गुणा भाग जोड़ घटाना, वर्गमूल घनमूल, आपका कोई भी A to Z एकदम बेसिक चीज़ें सीखना हो, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो और चाहे गणित ग्रामर हो, सब सीखिएगा हमारे चैनल पर, एकदम बेसिक है। तो ज़रूर स्टे रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना है, आप चाहे जो भी करें। ओके, चलिए ठीक है। सब्सक्राइब आपकी